हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हाल ही के पिछले कुछ सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि परीक्षा में किस लेवल के, किस डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न आते हैं, उनका क्या ट्रेंड होता है। हमने लगभग हर टॉपिक से इसमें प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है सीजीएल जून 2019 में पूछा गया था। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि एक कूट भाषा में विक्ट्री को इस प्रकार से लिखा जाता है, उस कूट भाषा में ट्रेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं हमें कौन सा लेटर दिया हुआ है, हमें कौन सा वर्ड दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है विक्ट्री, VICTORY। अब इसको कैसे लिखा गया है, CIVSYRO। तो जब भी अल्फ़ाबेट के से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम या तो उनकी प्लेस वैल्यू से उनको हल करते हैं, या फिर उनके जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे वो लिखे गए हैं वर्ड में, उससे करते हैं। वैसे 90% जो प्रश्न होते हैं वो प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। बाकी के 10% में उनकी पोजीशन, वॉवेल कंसोनेंट, ये वाले लॉजिक लगते हैं। अब इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये वी जो यहाँ पे पहला लेटर था वो कहाँ पे चले गया, इधर तीसरे स्थान पे। अब क्या है, जो सी तीसरे स्थान पे था वो पहले स्थान पे आ गया, और दूसरे स्थान वाला दूसरे स्थान पे रहा। मतलब शुरू के जो 3 लेटर है वो डायगोनली प्लेस हो गए। उसके बाद आखिरी के 3 को भी देखें तो यहाँ पे ये वाई है, ये यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे आर है। मतलब ये भी डायगोनली प्लेस हो गए। और बीच वाला जो लेटर था टी, टी को एक स्थान कम करके, मतलब -1 करके एस लिख दिया गया। ऐसा ही हुआ, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो इसको एक स्थान कम करके लिख दिया गया। यही लॉजिक अगर हम लगाएं तो ट्रेटर कैसे बन जाएगा, TRAITOR। शुरू के 3 लेटर में अब अगर हम डायगोनल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा टी। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, और 9 में से अगर एक घटा देंगे तो मिलता है 8, और 8 पे होता है एच, तो ARTH। उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा ओ, और उसके बाद आ जाएगा टी, ARTHROT। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। हमें क्या कहा गया है, हमें एक सेट दिया गया है संख्याओं का, और हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक का पालन करते हुए हमें हमारा उत्तर हमारे ऑप्शंस में से ज्ञात करना है। तो अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, 9 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 16। अब जब भी ऐसे संख्याओं से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको ये देखना होता है कि जो एक तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या है वो बाकी दो से कैसे बनाई जा सकती है, या दो संख्याएं काफ़ी बड़ी है, एक काफ़ी छोटी है, तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, या पहले और दूसरे से तीसरे को कैसे बनाया जा सकता है, या बाकी के दो से कैसे बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ 35, यहाँ दिया है 16, और यहाँ पे दिया है 9। तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम 35, 16 और 9 से कैसे बनाएं। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये 16 और 9 हम जानते हैं ये पूर्ण वर्ग हैं। ये किसके पूर्ण वर्ग है, जैसे 3 किस, ये 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का। 16 किसका पूर्ण वर्ग है, 16 है 4 का पूर्ण वर्ग। तो अगर हम इनकी मूल संख्याएं लिख लें, जैसे यहाँ पे लिख लें 3 और यहाँ पे लिख लें 4, और इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 7, और 7 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 35 मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि पहली संख्या अगर आपकी x है, और दूसरी संख्या है y, और तीसरी संख्या है z, तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहली संख्या का स्क्वायर रूट किया, तीसरी संख्या का स्क्वायर रूट किया, और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद उसमें गुणा किया 5 से, तो हमको दूसरी संख्या मिली। ये लॉजिक यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। यहाँ पे 16 मतलब ये हो गया 4, इसका वर्गमूल। 64 मतलब इसका वर्गमूल कितना हो गया, 8। 8, और इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 8 और 4 होता है 12। 12 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो मिलता है 60, लेकिन यहाँ पे दिया है 50, तो ऑप्शन नंबर 1 तो रूल आउट हुआ। उसके बाद क्या है, 36 मतलब इसका वर्गमूल हुआ 6, 25 का हुआ 5। 6 और 5 को जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 11, और 11 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 55।
तो ऑप्शन नंबर 2 में इस नियम का पालन हो रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। 81 का वर्गमूल होता है 9, 36 का वर्गमूल होता है 6, 9 और 6 होता है 15, और 15 में 5 का गुणा करने पे मिलता है 75, यहाँ दिया है 65। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 5 और 2 7, और 7 में 5 का गुणा करने पे मिलता है 65, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। सीजीएल जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये आकृति से संबंधित प्रश्न है। हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें रोटेशन की अनुमति नहीं है। हमको ऑप्शन में से वो फिगर चुनना है, वो आकृति चुननी है जिसमें ये वाली आकृति सन्निहित हो। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक इस प्रकार का त्रिभुज है, ये त्रिभुज में से ये वाली जो भुजा है ये थोड़ी आगे बढ़ी हुई है, और एक ऐसी वर्टिकल लाइन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमको इस प्रकार का त्रिभुज, पहले वाले ऑप्शन में तो ये त्रिभुज दिख रहा है लेकिन आगे कोई रेखा नहीं बनी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हुआ। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे भी बीच में इसमें एक ऐसा इस प्रकार का त्रिभुज दिख रहा है, बीच वाली एक ऐसी रेखा भी दिख रही है, लेकिन ये इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो दूसरा वाला भी रूल आउट हुआ। तीसरे वाले में देखें, तीसरे वाले में ऐसा कोई त्रिभुज है क्या? हाँ जी है। ये वाला जो त्रिभुज है पहला, वो इस प्रकार का त्रिभुज है, यहाँ पे उसका एक्सटेंशन भी है, लेकिन ये जो बीच वाली रेखा है वो यहीं पे आके खत्म हो रही है, उसको ऊपर तक जाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका मतलब सही होगा। तो वहाँ पे देखिए ये वाला जो त्रिभुज है ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसका यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी है और ऊपर भी एक रेखा जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको वेन डायग्राम की हेल्प लेनी होती है। सीजीएल जून 19 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। हमें पहले 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे ये 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए गए हैं। हमको ये देखना है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, आर रूलर्स आर मशीन, ऑल रूलर्स, तो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए छोटा सर्कल बनेगा, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ये है रूलर्स, और वो सभी मशीन है तो मशीन का जो सर्कल बनेगा वो थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, सम मशीन आर कॉस्टली आइटम्स। अब मशीन जो है, कुछ मशीन कॉस्टली आइटम्स है, तो कॉस्टली आइटम्स का अगर ये वाला सर्कल है, ये हो गया कॉस्टली आइटम्स। तो एक संभावना तो ये हो गई कि कॉस्टली आइटम सिर्फ मशीन के साथ ही ओवरलैप करें, पहली संभावना तो ये हो गई। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये अगर रूलर का छोटा वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल जो है मशीन का है, तो जो कॉस्टली आइटम है वो यहाँ पे भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, रूलर के साथ भी तो कर सकते हैं कॉस्टली आइटम ओवरलैप। ये दो संभावनाएं हमारे साथ बनती हुई दिख रही है। कंक्लूजन वही फॉलो होगा जो दोनों में सही बैठेगा। अब देखिए क्या कहा गया है, सम रूलर्स आर कॉस्टली आइटम्स। पहले वाले में देंगे तो रूलर और कॉस्टली आइटम का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो पहले वाले में तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ। दूसरे वाले में रूलर और कॉस्टली आइटम का कुछ कनेक्शन है, लेकिन हमको तो दोनों में सही चाहिए, तो पहला वाला तो रूल आउट हुआ। दूसरा देखते हैं, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन, सम कॉस्टली आइटम्स आर मशीन। देखिए अब यहाँ पे ये वाला कॉस्टली आइटम्स और मशीन का आपस में कनेक्शन है, तो ये तो सही हुआ। फिर देखिए यहाँ पे भी कॉस्टली आइटम्स और मशीन्स का कनेक्शन है, तो ये भी सही हो गया हमारा। तो ये कंक्लूजन जो दो है वो दोनों कंडीशन में फॉलो हो रहा है, तो ये सही हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल कॉस्टली आइटम्स आर मशीन। कॉस्टली आइटम ऑल मशीन तो नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो मशीन से बाहर है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये वाला भी गलत साबित हुआ। तो सिर्फ कंक्लूजन 2 ही हमारा सही है। देखते हैं ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है क्या। यस, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, फिर से सीजीएल 2019 में जून में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हम क्या करते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से नहीं मिलेगा, हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से ही मिल जाएगा। अंतर बहुत ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। देखते हैं क्या अंतर है। 98 से लेके 95 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, -3 का आया। 95 से लेके हम 86 पे आए, तो ये कितने का अंतर हुआ, 9 का हुआ। 86 से लेके हम 82 पे आए, मतलब कितने का अंतर हुआ, -4 का अंतर हुआ।
और 82 से लेके 16 पे आए तो कितने का अंतर हुआ? 6 और 1, 16 का अंतर हुआ। 66 पे आए तो 16 का अंतर हुआ। तो अब देखिए ये क्या था, पहले 3 था, अब 3 का वर्ग 9, 4 था, 4 का वर्ग 16। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16, इसमें से हम घटा देंगे 5, तो हमको क्या मिलेगा? 61। 16 में से 66 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 61। और 61 में से अब हम क्या घटाएंगे? 5 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे -4 और अब क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा और उसका वर्ग 25। तो 61 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो हमको मिलता है 36, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 61 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है अल्फ़ाबेट का। हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल होते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है हम शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। हम जानते हैं ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी होता है 2 पे, सी होता है 3 पे, इसी प्रकार एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। इसको हम फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू क्या होती है? सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू जब z के बाद हम फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं और a को बोलते हैं 27, b को बोलते हैं 28 और इसी क्रम को आगे जारी रखते हैं, तो ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है। और एक होता है अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, अपोजिट लेटर पेयर का कॉन्सेप्ट। मतलब अगर दो लेटर दिए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है अगर वो 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे बी और वाई, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, वाई की होती है 25, दोनों को जोड़ दें तो होता है 27। सी और एक्स, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, दोनों को जोड़ दें तो हमको 27 मिलता है। तो बी वाई एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए, सी वाई एक दूसरे के अपोजिट लेटर हो गए। अब क्या कहा गया है? कैब को कैसे लिखा गया है? सी ए बी। इसको कैसे कोडित किया गया है? 6 के रूप में। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमको 6 मिलता है। 3 और 1 4 और 1 4 और 2 6। मतलब प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है। देखते हैं बेड को भी, बेड में भी यही कॉन्सेप्ट है क्या? बेड में बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ई की होती है 5 और डी की होती है 4। आपस में जोड़ने पे 5 और 2 7 और 4 11 ही मिल रहा है, लेकिन इसको कैसे कोडित किया गया है? 40 के रूप में। तो यहाँ पे प्लस तो नहीं है, अगर हम इनको गुणा कर दें तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो हमको 6 मिलता है। इनका आपस में गुणा करते हैं 5 दूना 10 और 10 चौक 40। मतलब जो भी प्लेस वैल्यू थी उनको गुणा कर दिया गया। तो हेड को कैसे लिखेंगे? एच ए डी। एच हो गया 8 पे, ए हो गया 1 पे और ये हो गया डी 4 पे। आपस में गुणा करने पे क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। सीजीएल जून 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमको जो 3 शब्द दिए हुए हैं स्नेक्स, रेप्टाइल और पॉइजनस, इनको वेन डायग्राम से कैसे दर्शा सकते हैं? तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम दो दो के पेयर में सब के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो स्नेक्स और रेप्टाइल्स, तो स्नेक और रेप्टाइल में कैसा होता है? रेप्टाइल एक बहुत प्रजाति होती है जिसमें बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं। जैसे स्नेक उसका एक ऑप्शन है। इसके अलावा छिपकली, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल में आते हैं। रेंगने वाले जंतु, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जंतु। तो इस अगर ये सर्कल रेप्टाइल्स को दर्शा रहा है, ये रेप्टाइल्स के लिए है, तो स्नेक्स उसमें एक पार्ट है। ये स्नेक्स उसमें एक पार्ट है। तो ये तो स्नेक और रेप्टाइल के लिए वेन डायग्राम बन गया। अब देखते हैं रेप्टाइल्स और पाइजनस के बीच में क्या वेन डायग्राम है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी पाइजनस जीव जो होते हैं, जहरीले जीव जो होते हैं वो रेप्टाइल हो। कुछ जो जहरीले जीव हैं वो रेप्टाइल नहीं भी हैं। तो अगर लेकिन कुछ रेप्टाइल्स पाइजनस भी होते हैं। तो ऐसा एक सर्कल बन सकता है कि पाइजनस यहाँ पे है और रेप्टाइल्स यहाँ पे है। अब हम पहले और तीसरे के बीच में देखते हैं स्नेक्स और पाइजनस के बीच में क्या संबंध है। सभी स्नेक्स पाइजनस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्नेक्स पाइजनस भी होते हैं। तो क्या होगा, ये वाला जो पाइजनस का सर्कल है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। ये हो गए स्नेक्स, ये हो गए रेप्टाइल्स और जो पाइजनस हैं वो इस प्रकार से यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। सीजीएल जून 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं।
नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है ये। अब क्या कहा गया है हमसे? हमसे कहा गया है ये जो संख्याएं हैं, एक सेट दिया गया है संख्याओं का, जो लॉजिक है वो लॉजिक ढूंढना है। क्या दिया गया है हमको? 5, 13 और 12। अब हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था कि हम किन्हीं दो संख्याओं से तीसरी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। 5 और 13 को जोड़ें तो 18 मिलता है, 12 और 13 को जोड़ें तो हमको मिलता है 25, और 25 का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हमको मिलता है 5। मतलब क्या हुआ कि पहली जो दूसरी और तीसरी संख्या है उनको जोड़ के उनका वर्गमूल निकाला तो हमको पहली संख्या मिलती। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे ये लॉजिक मिलता है। 18, 10 और 8 को जोड़ा तो 18 मिलता है। 18 पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो ये ऑप्शन, ये लॉजिक यहाँ नहीं लगा। यहाँ पे मिलता है 24, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 17 और 11 28, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और 29 और 19 और 13 32, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं। तो ये लॉजिक तो यहाँ पे नहीं लग रहा। अब क्या करेंगे? दूसरी तरह से लॉजिक कैसे ढूंढ सकते हैं? अगर हम इनके बीच का अंतर भी देख लें तो 5 में 8 जोड़ें तो 13 मिलता है, उसमें से 1 घटा दें 12, तो यहाँ पे तो वो लॉजिक कहीं पे भी नहीं मिल रहा। अब क्या कर सकते हैं? हम इनका वर्ग लिख लेते हैं। अगर प्लस या माइनस से नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं? वर्ग लिखते हैं। 5 का वर्ग होता है 25, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। वर्ग से हमें क्या कुछ हिंट मिल रही क्या? हाँ, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 5 का वर्ग और 12 का वर्ग, उसका योग क्या होता है? 13। तो क्या लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है कि पहली संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या मान लेते हैं z है, तो हमको क्या मिल रहा है? दूसरी संख्या y का वर्ग मिल रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। पहली संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग बराबर दूसरी संख्या का वर्ग। देखते हैं 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। अगर दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 100, जो कि है 10 का वर्ग। पहले ऑप्शन नंबर एक में इस लॉजिक का पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर एक ही हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 20 से 25 सेकंड का समय लगना चाहिए, और चूंकि हमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर एक में मिल गया तो परीक्षा में हमें अन्य ऑप्शंस की तरफ देखना नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। 11 का वर्ग होता है 121 और 9 का वर्ग होता है 81। दोनों को जोड़ने पे क्या हमको 225 मिलता है, जो कि इसका 15 का पूर्ण वर्ग है? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और एक को जोड़ने पे इकाई के अंक को हमको आखिरी में 2 मिलता है, जबकि हमको 5 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये होता है 121, ये होता है 169। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है 290। लेकिन 17 का जो पूर्ण वर्ग होता है वो 290 होता है, ये वाला भी गलत हुआ। और इसी प्रकार 13 का होता है 169 और 15 का होता है 225। आपस में जोड़ने पे जो इकाई का अंक है वो 4 है, लेकिन 19 का जो वर्ग होता है वो 361 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत साबित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 3 एक समान है और एक बाकियों से भिन्न है। अल्फ़ाबेट से संबंधित है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सीधे मैं प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। 15 की प्लेस वैल्यू होती है 13, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। इसी प्रकार सी होता है 3 पे, बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे और ई होता है 5 पे। एफ 6 एफ होता है 6 पे, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे। आर 18, क्यू 17, एस 19 और टी 20। देखते हैं क्या अंतर है इनके बीच में। 13 से लेके 12 मतलब -1 हुआ, 12 से लेके 14 मतलब +2 हुआ, और 14 से लेके 15 मतलब ये कितना हुआ? +1 हुआ। तो -1 +2 +1, यहाँ पे -1 +2 और ये हो गया +1। यहाँ पे -1, ये हो गया +1 और ये हो गया +2। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे, ये हो गया -1, ये हो गया +2 और ये हो गया +1। तो पहले, दूसरे और चौथे में -1 +2 +1 है, और तीसरे में -1 +1 +2 है, तो तीसरा बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिगर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली आकृति हमको ज्ञात करनी है।
तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हमको आकृतियों के बीच का मूवमेंट काफ़ी ध्यान से दिखना होता है। आमतौर पे ऐसे प्रश्नों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकती, सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम इन्हें हल कर सकते हैं। पहले दो फिगर को हम कंपेयर करते हैं। तो पहले जो ऐसा एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एरो था, दूसरे में उसके स्थान पे एक वर्टिकल एरो आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला काउंटर क्लॉकवाइज कितना घूम गया, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम गया, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी आकृति को देखिए, ये जो नीचे की तरफ एरो था, इस प्रकार का एक एरो था, वो कैसा हो गया, वो उसकी दिशा बदल गई, मतलब दूसरी आकृति विपरीत हो गई। कितनी, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में कितनी, 180 डिग्री घूम गई। तीसरी आकृति को देखिए, यहाँ पे जो ये एरो था ऊपर की तरफ, वो अब नीचे की तरफ आ गया है, मतलब ये भी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा है। ये वाली आकृति देखिए, ये जो इस प्रकार से एरो था, ये कैसा हो गया है, ये इस प्रकार से हो गया है, मतलब ये घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा है। मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो डायगोनली देखें तो ये वाली जो आकृति है, ये और ये दोनों आकृति 90 डिग्री घूमी है, और ये दोनों आकृति 180 डिग्री घूमी है। दूसरे और तीसरे में भी यही लॉजिक है क्या? तो हमें हमारे जो हमने अभी कंक्लूजन ड्रॉ किया है उसकी पुष्टि हो जाएगी। अगर ये चिन्ह यहाँ पे ऐसा खड़ा है एरो, इसको अगर 90 डिग्री घुमा देंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, इसको फिर से 180 डिग्री घुमा देंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये वाला जो नीचे वाला है वो इस प्रकार से हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो ये वाली आकृति इससे मैच खा रही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसको 90 डिग्री किया तो ये नीचे की तरफ आया, इसको 180 डिग्री किया ये ऊपर की तरफ आया, इसको फिर से 180 डिग्री किया ये इसकी दिशा बदल गई, और इसको अगर हम, ये जो एरो यहाँ पे था, इसको अगर 90 डिग्री कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब 90 डिग्री करेंगे तो ये किधर चले जाएगा, ये वाला एरो इधर चले जाएगा, ये 180 डिग्री में फिर से नीचे आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, ये दो ऑप्शंस किस में दिख रहे हैं, ये दूसरे में नहीं मिल रहा है तो दूसरा रूल आउट हुआ। फिर करेंगे इसको 180 डिग्री तो ये ऊपर आ गया, उसके बाद ये वाला इस दिशा में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।